हेलो नमस्ते। चलिए आज अपने इस मुकाम पर फिर से आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको कहाँ ले जा रही हूँ? सिनेमा घर में। नहीं नहीं, कहीं जाना नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। बस यहाँ बैठे बैठे जाएंगे, मन के वाहन में, मन के दूरबीन से। आफ्टर ऑल मन का काम ही यही है, थिंक करना, विजुअलाइज करना, सोचता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। हम उसे कई बार डांटते हैं, हम उसे ऊट पटांग बातें बोलते हैं, उस बेचारे को नाम रखते हैं, ब्लेम करते हैं। ऑफ कोर्स हम हमेशा कहते हैं हम तो ठीक है, मन ही पापी है, नीच है। तो सचमुच मन ऐसा है क्या? तो कहाँ जाएंगे आज? मल्टीप्लेक्स में चले? ठीक है, जहाँ बैठे हैं, जहाँ से सुन रहे हैं, वहीं से विजुलाइज कीजिए आप एक थिएटर में गए हैं और एक मूवी देख रहे हैं। अब आप चाहो तो अपनी पसंदीदा मूवी देख रहे हैं या फिर कोई सी भी मूवी चल रही है आप उसे देख रहे हैं। अब क्या होता है कि मूवी देखते देखते शुरू में आपको बहुत अंदाज़ा आता है कि बहुत अच्छी फ़िल्म चल रही है, प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा बनाया, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, इन कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ ठीक है। संगीत अच्छा है, बैकड्रॉप अच्छा है और आराम से थिएटर में एसी में बैठकर बड़ा आनंद ले रहे हैं सिनेमा घर में। धीरे धीरे क्या होता है, आप उन कल्पनाओं में बहते चले जाते हैं। जो लेखक ने कहानी लिखी है उसमें बहते जा रहे हैं, जो गीत बज रहे हैं उसमें बहते जा रहे हैं। अब बहने के लिए तो टिकट नहीं खरीदा था, बहने के इरादे से भी नहीं गए थे, पर अब बहते चले जा रहे हैं। आपने नियम तोड़ दिया, उसूल तोड़ दिया। डिवाइन लॉ क्या था कि हमें सिर्फ फिल्म का आनंद लेना था, कुछ समय के बाद हमें घर जाना था। अब आप हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए और उस फिल्म के एक दो कलाकारों से, किरदारों से, जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो लोग, उनके साथ ऐसा तालमेल बिठा दिया, ऐसे घनिष्ठ हो गए, अब लगने लगा यही सच है। यानी फला एक्टर अगर विलेन का रोल कर रहा है, कूली का रोल कर रहा है या किसी गरीब मजदूर का, आप सोच रहे हैं ये कितना गरीब है बेचारा। अगर कोई अहंकारी रोल कर रहा है, हाँ हाँ ये बहुत अहंकारी। अरे वो कुल मिलाकर सारे रोल ही तो प्ले कर रहे हैं ना। लेकिन अब आपने उस मूवी को क्या कर दिया, सच्चाई के रंग भर दिए आपकी भावनाओं से। अब वो मूवी नहीं रही। अब जब वो मूवी नहीं रही तो मूवी देखने का जो पर्पस है वो भी नहीं रहा। हम मूवी किस लिए देखते हैं? रिलैक्स होने के लिए, आनंद के लिए, मौज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन अब इस फिल्म ने क्या कर दिया, आपको जकड़ लिया, पकड़ लिया। आप आए थे तब आप फ्री, लेकिन अब आप फ्री नहीं है। भीतर प्रवेश किया था तब अपनी मर्ज़ी से किया था, अब लगता नहीं है अपनी मर्ज़ी से बाहर जाएंगे। आप कहेंगे अरे नहीं नहीं, उस फिल्म ने हमें इतना भी नहीं पकड़ा है। पकड़ा है, क्योंकि अब आप उस फिल्म के अंदर बह रहे हैं। आप बहरे भी हो गए हैं और बह रहे हैं, दोनों बहरे हो गए ना। अब आपको वो डिफरेंस भी भूल गया है कि असलियत क्या है और नकली क्या है। फिल्म तो फिल्म चल रही थी लेकिन हम उस फिल्म में ही घुस गए, उन किरदारों से तालमेल बिठा बैठे। अब ऐसे लगने लगा है कि वो हकीकत के चरित्र हैं। हो सकता है विलन और हीरो बाद में चल कर के कहीं साथ में शॉपिंग चले जाए, किसी रेस्टोरेंट में भोजन कर लें, मील्स कर लें, एंजॉय कर लें, पिकनिक पर चले जाएं, और हम हैं कि मन में क्या पकड़ के बैठे, फला एक्टर का दुश्मन है या फला एक्टर का दोस्त है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रोफेशनली सिर्फ एक्ट कर रहे थे। हमने आज ये टॉपिक क्यों लिया? हमारे इस जीवन में भी ये बहुत बड़ी रंगमंच है। जैसे शेक्सपियर ने कहा ना, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ऐसे परमात्मा भी कहते हैं सृष्टि क्या है? कुरुक्षेत्र है। लड़ाई का मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप किरदार निभाने, मौज करने, आनंद करने आते हैं। क्योंकि ब्रह्मानंद हमें जब एंजॉय करना है तो आत्मा, ऊंची चेतना को शरीर का वाहन चाहिए। इसलिए देवताओं के भी वाहन दिखाते हैं, पर समझते नहीं है कि किस लिए दिखा रहे हैं। वाहन यानी ये शारीरिक टूल, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये हमें मिला है सारे सेंसेस यूज़ करके, और बियॉन्ड सेंसेस भी जाने की वो ताकत जो हमारे अंदर है उसे जानने। तो अगर ज़िंदगी को भी एक खेल का मैदान मान लें या एक फिल्म थिएटर, आप एक रोल प्ले कर रहे हैं। आप ये ना समझें मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, नहीं। आपको जो पात्रता मिली है, आईने में जिसे आप देख रहे हैं, वो ये ह्यूमन रोल है, ये ह्यूमन बॉडी है। चाहे जिस भी रंग की आंखें हैं, जैसी भी हाइट बॉडी है,
जो भी कारण है उसके पीछे, आप कहेंगे मम्मी से आए, डैडी से ये आँखों का कलर आया है, नानी की तरह गुस्सा करती हूँ, दादी की तरह ऐसी हूँ, ठीक है, दैट इज़ ओके, बायोलॉजिकली वो सब आ सकता है, लेकिन ये एक जन्म का एक रोल होता है, ठीक है ना। तो हमने पिछले जन्मों में कई रोल किए। आप जितने भी थीसिस हुए हैं ना, उनको जाकर आप पढ़िए इंटरनेट पर, आपको पता चलेगा कि जितने भी लोगों को अपना पास्ट जन्म याद था, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड्स क्या बताया, उस जन्म में आप देखना उनका वर्तमान जन्म से नाम, रूप, शारीरिक गठन, परिवार, जाति, भेद, धर्म सब अलग था। यानी उस जन्म में जो कुछ भी उनके पास था वो इस जन्म से तालमेल बैठता ही नहीं है। क्योंकि एक किरदार ने अगर एक फ़िल्म में कॉमेडी किया तो क्या हर फ़िल्म में कॉमेडी ही करेगा क्या? वो एक्टर है, उसके अंदर इतनी कला है, गुण है, हर तरीके की एक्टिंग का प्रदर्शन करेगा। तो अगर इस जन्म में एक जन्म, एक जीवन, अगर कोई चीज़ की हमें उपलब्धि नहीं है, प्राप्ति नहीं है, तो बस हम बैठ जाए मायूस होकर, मरने मारने चले जाए, सुसाइड करने चले जाए, डिप्रेशन में चले जाए, बीमार हो जाए और कुछ नहीं मिला तो भगवान को ब्लेम करते बैठे। नहीं, आप एक किरदार प्ले कर रहे हैं। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी फ़िल्म है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, फ़िल्म में आते हैं, इस शरीर में आते हैं, कभी स्वस्थ, कभी बीमार, कभी लाचार, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग, दैट्स ओके। ये इस कैरेक्टर के शेड्स है, ये आपके शेड्स नहीं है। आप अजर अमर हो, उस भगवान के बच्चे हो, उसकी संतान हो ही नहीं सकता कि पिता राजाओं का राजा और बच्चे इतना गरीब, ये हो ही नहीं सकता। कि राम सबको भूल जाएंगे पर अपने हनुमान जी को नहीं भूलेंगे। आज देखिए हनुमान जी का नाम पहले लेते हैं सीता मैया से भी, किसी किसी का इतना घनिष्ठ होता है, राम जी को शबरी से भी याद करते, क्या खिलाई, जूठन, है ना। कृष्ण जी का और सुदामा जी की कैसी दोस्ती दिखाते हैं। जीसस का और उनके अपोस्टल थे सेंट पीटर, उनका कैसा संबंध था, या बुद्ध के साथ सदैव आनंद थे, उनका कैसा संबंध था, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या समझ रहे हैं, आत्मा और शरीर का ऐसा संबंध है। आत्मा श्री कृष्ण की तरह प्रिंस है, तो शरीर सुदामा जी की तरह गरीब है। देखो हमारे नैन नक्श उन एंजल से, देवताओं से मैच तो नहीं करते ना, क्योंकि इस जन्म में हम नहीं है वैसे, इसलिए। और आत्मा अगर बुद्ध है तो ये शरीर आनंद है, कभी आनंदित होता है, कभी बीमार हो गया तो दुखी होता है। आप समझ रहे हैं, इस मेटाफोर को हमें समझना है। देखिए इस रूट लेवल पर अगर हमारी सोच में परिवर्तन आएगा तो हमारे जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और फिर हम उस जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर संत, हर देवात्मा बाहर ही था। इसलिए मैंने उस दिन भी एक वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि जब हम गरीब अवस्था में हैं, सोच से, मानसिकता से हम गरीब सुदामा है, गंगू तेली, लेकिन जब हम सोच से अमीर हैं तो हम श्री कृष्ण की तुलना में ऐसे ही बैठते हैं, है ना। तो ये सारी अतुल्य बातें हैं, इसका गहन चिंतन चाहिए। क्या सब कुछ सच में बाहर है? फिल्म भी तो थिएटर के अंदर चलती है, तो हमारे जीवन रूपी इस फिल्म में अंदर बाहर क्या चल रहा है, ये देखना हमारा काम है। क्योंकि हम हर एक अपने जीवन के मेन हीरो या हीरोइन है, ठीक है ना। और हर पिक्चर में हीरो अमीर ही हो ज़रूरी नहीं, हीरोइन सुंदर ही हो ज़रूरी नहीं, लेकिन उनके कर्मों से वो हीरो हीरोइन कहलाते हैं। उनमें दूसरों से ज़्यादा क्षमता होती है, सोचने की ताकत ज़्यादा होती है और ऑडियंस को खींचने की भी पावर होती है ना। वो दूसरों को मैग्नेटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इन्हें कहा जाता है हीरो हीरोइन। आपकी ज़िंदगी के हीरो आप खुद हैं। क्या आप ये मानते हैं? स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे। बाय।